हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि आईबीपीएस पीओ के मॉक्स के अंदर मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं, क्योंकि इसी सिचुएशन में मैं भी था। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तब 42 मार्क्स आते थे। किस टाइप से मैंने क्या पॉइंट आउट की ये चीज़ें कि स्ट्रेटजी चेंज की, क्या क्या चीज़ें चेंज की, उससे मैंने मेरे मार्क्स 64.5 तक लेके गया। कैसे लेके गया तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनको सब कुछ आता है, जिनका कब से सिलेबस हो गया, सारी चीज़ें क्लियर है, फिर भी उनके मॉक के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे। तो पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या आप लोग गलती कर रहे हो, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि उन गलतियों को कैसे दूर करना है, कैसे मार्क्स आपके लास्ट 10 दिन में भी आप मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैं बताऊँ उसको ध्यान से सुनना, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करके फॉलो करना अच्छे से, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली स्टूडेंट गलती क्या कर रहा है, सबसे पहली गलती कर रहा है कि मॉक देने से पहले अपना हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहा है मार्क्स के लिए। वो सोच रहे हैं कि मॉक देने से पहले सोचते हैं कि मैं 65 मार्क्स लेके आऊँगा इस मॉक के अंदर। फिर उससे क्या होता है, प्रेशर अपने आप माइंड में आ जाता है कि यार ज़्यादा स्कोर करना है, तो अपन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। क्वेश्चन को अब जब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिली मिस्टेक होती है। पजल के अंदर दिया होता है कि लेफ़्ट टू सेकंड टू लेफ़्ट बेटा है, अपन उसको सेकंड टू राइट नोट कर ली, वो पजल नहीं बन रही है, पूरा पेपर आपका मॉक बिगड़ गया। तो यही चीज़ें एग्जाम में भी होती है, इनसे कैसे दूर होना है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट क्या करता है, सेम मॉक को यूज़ करेगा। जैसे किसी के टेक्स्ट बुक में 65 मार्क्स आ रहे हैं तो मॉक के मार्क्स से वो बहुत खुश है, ठीक है, तो वो वही मॉक बार बार यूज़ करेगा। तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको कभी टेक्स्ट बुक देना है, कभी आपको प्रैक्टिस मॉक देना है, कभी गाइडली देना है, तो अलग अलग मॉक टेस्ट रखो अपने पास। मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट डिफरेंट यूज़ करते रहो और सेम पैटर्न यूज़ मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि सेम पैटर्न से ही मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। और फिर अपन बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम ऐसा है जिसमें अगर आप तीनों सेक्शन में 20 क्वेश्चन भी करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बट इसमें ट्रैप होते हैं बहुत सारे, स्टार्टिंग में वो टफ क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आपको क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। प्लस कोई क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड हो गए, नहीं बन रहा है, तो उसको स्किप करने की पावर होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि प्रीलिम्स यही है, स्किप करना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये मैं बना के रहूँगा। तो ये आप घर पे बनाना आराम से, एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो स्किप करना आना चाहिए। जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्विक जजमेंट, ठीक है, ये चीज़। उसके अलावा मॉक टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट लैपटॉप से देते हैं, सॉरी फ़ोन से देते हैं। फ़ोन से नहीं देके आपको लैपटॉप से ही मॉक देना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट के जैसे वाइट शीट जो एग्जाम में मिलती है उसको यूज़ करना है, और लैपटॉप पे ही माउस के साथ मॉक देना है, सबसे इंपॉर्टेंट। और माउस में स्क्रोलिंग नहीं करनी है, स्क्रोलिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहाँ पे स्क्रोलिंग नहीं होती है। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वहाँ पे स्क्रोलिंग नहीं थी, यहाँ पे स्क्रोलिंग थी। ये वाली चीज़ वैसे तो सभी मॉक टेस्ट ने चेंज कर दी है ये चीज़, ठीक है। कहीं पे भी स्क्रोलिंग नहीं मिलेगी आपको, अगर कहीं है तो आप स्क्रोलिंग मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। और टाइमर को बार बार मत देखो, क्योंकि आप मॉक देते हो तो टाइमर को बार बार देखते हो तो उससे भी थोड़ा प्रेशर बन जाता है माइंड पे और आप गलत कर लेते हो क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट गलती करते हैं, उस ये ध्यान से सुनना। आप मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, मार्क्स देके परसेंटाइल चेक की और उसको रख दिया, एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस कुछ स्टूडेंट करेंगे तो उसको केवल जो भी आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और हो गया एनालिसिस। एनालिसिस ऐसे नहीं होता है। एनालिसिस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हर एक सेक्शन का, जैसे क्वांट दिया आपने तो क्वांट के हर एक सेक्शन के जो भी राइट क्वेश्चन हुए उनका आप टाइम नोट करो, रॉन्ग क्वेश्चन का टाइम नोट करो, ठीक है। और फिर और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, जो आपने स्किप कर दिए, उनका टाइम नोट करो। तो लास्ट में आप जब टाइम ऐड करोगे 20 मिनट में से आप पाओगे कि आपने 18 मिनट यूज़ किए, 2 मिनट आपने वेस्ट किए। जो आपने स्कोर किया 18 मिनट में आपने 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिए, 2 मिनट आपने वेस्ट कर दिए। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 20 मिनट का आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पहले करूँ, क्या बाद में करूँ, किस तरीके से अटेम्प्ट करूँ, ताकि मैं अच्छे से 20 मिनट का यूज़ करूँ, पूरे 20 मिनट में यूज़ करूँ और अच्छा स्कोर करूँ, ठीक है। ये अपने आप को अपने अकॉर्डिंग, आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आप 2 मॉक 3 मॉक में भी ये सारी चीज़ें करोगे तो आप फिगर आउट कर लोगे कि क्या क्या आपको चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। हर एक सेक्शन में करना, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में, और करके एक बार कमेंट करना कि यस इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें करनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कैसे करते हो, ठीक है, वो मैं आगे बताता हूँ, हर एक सेक्शन की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप मॉक देने से पहले एक पेपर पे नोट कर लो कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। हर एक सेक्शन की स्ट्रेटजी नोट कर लो कि क्वांट आएगी तो मैं इस टाइप से अटेम्प्ट करूँगा, रीजनिंग को इस टाइप से अटेम्प्ट करूँगा, ठीक, इंग्लिश को इस टाइप से अटेम्प्ट करूँगा। प्लस उसमें 5 मिनट दो, उसमें विजुअलाइज़ करो कि अगर मैं किसी क्वेश्चन में फंस गया तो मैं कैसे उस सिचुएशन से बाहर आऊँगा और मैं डिसेंट अटेम्प्ट कर लूँगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें एक बार नोट कर लो, जहाँ स्टडी करते हो वहाँ पे भी आप वॉल के ऊपर उसको चिपका दो, और हर पे मॉक से पहले उसको विजुलाइज करो कि मैं इस टाइप से मॉक देता हूँ, ठीक है। और लास्ट 10 दिन में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब मैं बताता हूँ लास्ट 10 दिन में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे से करनी है, मॉक के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। ये सारी चीज़ें तो आपको करनी है, अभी से विजुलाइजेशन करना है, सेम मॉक नहीं देना है, ठीक है। तो चलें अपन अब बात करें, अब लास्ट 10 दिन है, तो 10 दिन में आप मॉक का टारगेट सेट कर लो कि आपको कितने मॉक देने हैं। अगर आपका IBPS क्लर्क का एग्जाम है मेंस है 13 तारीख को, फिर तो आप 13 के बाद जो आपके पास 6-7 दिन मिलेंगे उसमें आपको 20 मॉक देने हैं। बट अगर अभी आपका कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था और आपका IBPS PO टारगेट है, तो आपके पास 10 दिन है, तो 10 दिन में आप 25 मॉक का टारगेट ले सकते हो आराम से। 25 फुल मॉक प्लस 5 हर एक सेक्शन के सेक्शन मॉक, ठीक है। इससे काफ़ी हेल्प होगी आपको, मॉक टेस्ट से ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आपको उसके साथ क्या करना है, केवल आपको अभी करंट अफेयर भी छोड़ सकते हो आप आराम से 10 दिन के लिए। ओनली आपको मॉक टेस्ट देने हैं, प्लस पहले के जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। जो जो चीज़ें आपकी गलतियाँ हैं उनको चेक करना है कि कहाँ कहाँ फंसे रहते हैं, उन पे काम करना है। जैसे किसी स्टूडेंट से रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं हो रही है तो उसको बल्क में प्रैक्टिस करनी है, एक साथ 30-40 क्वेश्चन करने हैं। तो मान लो किसी भी स्टूडेंट की कोई भी मिस्टेक है, उस पर काम करना है कुल मिला के आपको, ठीक है। और प्रीवियस मॉक को सोल्व करोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। और लाइव मॉक, जो भी लाइव मॉक टेस्ट है जिस भी वेबसाइट पे होली बोर्ड पे आ रहा है, गाइडली पे आ रहा है, तो उसको मिस नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। उसको मिस करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि लाइव मॉक में बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, तो आप अपनी परसेंटेज चेक कर पाओगे। सारे लाइव मॉक टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। और वीक टॉपिक पे अच्छे से काम करो, बल्क में क्वेश्चंस, ठीक है। और एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा उससे 1 घंटे के बाद, जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, तो आपको डेली सुबह 9 बजे बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट के साथ लैपटॉप पे एग्जाम ही चल रहा है ऐसा सोचना आप, और उस टाइप से एग्जाम दो, आप मॉक देना, तो आपकी आदत हो जाएगी एग्जाम में आप बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करो, ठीक है। एंग्जाइटी वगैरह नहीं होगी आपकी, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी नेगेटिव फील कर रहे हैं कि यार 45 मार्क्स आ रहे हैं, कैसे प्रीलिम्स क्लियर होगा। अभी 10 दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ बिलीफ रखो आप, तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर लोगे। बट 10 दिन हार्डवर्क करो आप बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और पॉजिटिव रहने के लिए आप सुबह शाम मंदिर जाओ, बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें करो और अटैम्प्ट राइट अप्रोच से करो। अब मैं बताता हूँ किस टाइप से मैं अटैम्प्ट करता था। तो देखो, जैसे आपकी रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ, तो रीजनिंग में सबसे पहले वो ट्रैप दे देंगे आपको, ब्लड रिलेशन दे देंगे, 3 क्वेश्चन दे देंगे, और स्टूडेंट ट्रैप में फंस जाएगा, उसमें जाएगा, उसको करेगा, और उसमें 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, वो नहीं बना, या स्टार्टिंग में पजल दे दी, वो नहीं बनी। तो आपको पहले ही अपना स्टांस क्लियर रखना है कि आपको क्या अटैम्प्ट करना है पहले, क्या बाद में अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से अटैम्प्ट करता था वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग को उठा सकते हो, ठीक है। फिर इनइक्वलिटी, स्लॉक्स, इनको कर सकते हो। और फिर ईजी वाली जो पजल होती है, जैसे जो स्टेक में होती है, वीक बेस, फ्लोर बेस, जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, ठीक है, सिंगल वेरिएबल हो, वो पजल आप उठा सकते हो। फिर जो लीनियर में 8 लोग बैठे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं या साउथ में देख रहे हैं, ओनली लीनियर, पैरेलल वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको कर सकते हो। फिर आप पैरेलल वाली पजल कर सकते हो, या सर्कुलर अरेंजमेंट जो सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। हर एक मॉक के अंदर आप देखना कि एक पजल ऐसी होगी जो आपको स्किप करनी होगी। उस पजल को आप स्किप करोगे तो आप आराम से रीजनिंग में 30 क्वेश्चन तक कर दोगे। 5 क्वेश्चन को छोड़ के आप 30 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जो पजल नहीं करनी है, क्विक डिसीजन लो कि इस पजल को मैं स्किप करने वाला हूँ, उसके अलावा 30 क्वेश्चन मैं करूँगा, ठीक है। और फिर बात करें अपन क्वांट की और ब्लड रिलेशन को। रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन के आप हाथ जोड़ लेना कि भैया अपन आपको लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे, तो लास्ट में रखना, लास्ट में टाइम मिले आपको 2 मिनट, तो लास्ट में अटैम्प्ट करना ब्लड रिलेशन को। स्टार्टिंग में पिक मत करना, अभी मॉक में पता चल जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में ब्लड रिलेशन कर रहे हो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा और पूरा पेपर आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। फिर बात करें क्वांट के अंदर आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। क्वांट में स्टार्टिंग में आप अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन जो भी है, स्पीड मैथ्स, वो कर सकते हो। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या मिसिंग नंबर। तो IBPS PO के अंदर आपको या तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगी, नंबर सीरीज आएगी, ठीक है। 3 जो स्पीड मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और नंबर सीरीज, इनमें से 2 चीज़ें आएगी, 10 मार्क्स आएंगे आराम से आपके, ठीक है। तो पहले अप्रोक्सीमेशन करना है, फिर आपको क्वाड्रेटिक मिले तो क्वाड्रेटिक, और नंबर सीरीज में अगर मिसिंग नंबर सीरीज मिल रही है तो मिसिंग नंबर सीरीज कर लो, रॉन्ग नंबर सीरीज मिल रही है तो उसको स्किप कर दो, उसको लास्ट में रखना, ठीक है। तो आपने जल्दी से जल्दी 5 मिनट के अंदर 10-11 मार्क्स ले आए आप स्पीड मैथ से। फिर आप जाओ इजी DI के अंदर। DI 3 DI होगी मोस्टली आपके PO के अंदर। 2 आपके जो ग्राफ के ऊपर होती है वो होगी, एक कैसलेट होगी। तो कैसलेट को भी हाथ मत लगाना, वो सबसे बड़ा ट्रैप है प्रीलिम्स के अंदर। अगर आपने 50 DI नहीं बनेंगे कैसलेट तो एग्जाम में टच मत करना। अगर 50 भी बनेंगे फिर भी मैं बोलूँगा कैसलेट के पास मत जाना, ठीक है। फिर ग्राफ बेस्ड DI में 2 DI होगी। एक का डेटा बहुत आसान होगा, इजीली डेटा आसान होगा, बट थोड़े से क्वेश्चन में टाइम टेकिंग होगा, तो जिसका डेटा आसान हो वो आप पहले उठा लेना, ठीक है। फिर थोड़ी मोटेड वाली DI को करना, फिर अगर टाइम मिले, क्योंकि क्वांट का लेवल अच्छा आएगा IBPS PO में, DI का लेवल ही काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपने क्वांट में 22 क्वेश्चन भी कर लिए, 22-23 क्वेश्चन, तो भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे आराम से। और रीजनिंग में 27-28 कर लिया तो भी अच्छा है, ठीक है। इस टाइप से अटैम्प्ट करो। लास्ट में टाइम बचे तो आप लास्ट में
DI के बाद आप रोंग नंबर पे हो, फिर लास्ट में अर्थमेटिक पे आना। अर्थमेटिक में उसी टॉपिक पे जाना जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर बात करें इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करनी है, तो देखो इंग्लिश के अंदर भी 10 मार्क्स आपके बिल्कुल ईजी आएंगे, ठीक है। या तो आपको रॉन्गली स्पेल्ड मिल जाएगा, वर्ड स्वेप मिल जाएगा, या फिलर मिल जाएगा। इन तीन में से 2 चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेगी जो बहुत आसान होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पिक करना है इन दोनों को, ठीक है, ये कर ली। फिर उसके बाद 4-5 मिनट में ये कर लोगे, 5-7 मिनट में। फिर आप है ना पजल जो RC होगा उसके अंदर, ठीक है। RC को लास्ट में मत रखना, RC में जाना। RC में भी जो वोकेब के क्वेश्चन होंगे वो आप ओनली वोकेब के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, ओनली आप सेंस से, पॉजिटिव सेंस से या नेगेटिव सेंस से उससे भी करोगे ना तो आराम से आप कर जाओगे, ठीक है। ये आपको करना है RC के बाद आपको क्या करना है, RC के बाद आपको करना है जो पैरा जंबल आता है। पैरा जंबल डेफिनेटली आएगा BPS PO के अंदर, जो पैराग्राफ वाला आता है वो। यहाँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं आएगा, पूरा पैरा जंबल आएगा आपका, ठीक है, पैराग्राफ वाला। तो वो करना उसके बाद फिर लास्ट में आप रख सकते हो क्लोथ टेस्ट हो गए, या फिलर्स हो गए, या फिर आपका एरर वाला पार्ट हो गया। तो इस टाइप से आप अटैम्प्ट करोगे और ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और करंट अफेयर के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी टेलीग्राम चैनल HP सक्सेस क्लासेस, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अभी बहुत सारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़े हैं मैंने, ठीक है, तो जाके उनको देख सकते हो। ओके, IBPS PO के लिए कैसे मेंस में GA पढ़ना है उसकी स्टडी में जल्दी लेके आऊँगा। ओके, जब तक आप वीडियो को लाइक करना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।